सभी संसार की आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अपने पुराने विषय वस्तु से हटकर आपके समक्ष एक नए विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ, जिसका नाम है अध्यात्म। काफ़ी अच्छा ये विषय वस्तु है। मेरे पुराने सारे जितने भी वीडियोस थे वो धर्म की आलोचना और उससे संबंधित वक्तव्य मैंने कहे थे, जिनसे संबंधित मेरी समझ शायद थोड़ी कम थी। पर मैं आज थोड़ा सा उसी से जुड़ता हुआ एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है अध्यात्म। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने विचार मेरे साथ विमर्श करें और मेरा ज्ञान वर्धन में मेरी सहायता करें, और मुझसे भी कुछ यदि आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लीज़ इसका आत्मचिंतन करें। तो आज का मेरा मेन सब टॉपिक है लाइफ कि असल में ज़िंदगी है क्या और हम हैं क्या, व्हाट वी आर एक्चुअली। तो मुझे जैसी प्रतीति हुई तो मुझे ऐसा लगता है इस मामले में आप एक बार अपनी आंख बंद करके देखिए। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो क्या नज़र आता है आपको? कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा, घनघोर अंधेरा। और थोड़ा और यदि आप डीपली घुसेंगे अपने अंतर मन की तरफ तो आपको ना अपने हाथ महसूस होंगे, ना अपने पैर महसूस होंगे। सिर्फ एक चीज़ महसूस होगी, वो है चेतना। दैट इज़ द कॉन्शियसनेस, ओनली कॉन्शियसनेस। तो सिर्फ हमें चेतना महसूस होती है जब हम आंख बंद करते हैं। इसका ये सिंबल है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम शरीर नहीं है। यदि हमें सिर्फ कॉन्शियसनेस महसूस हो रही है तो हम सिर्फ चेतना है, यानी कॉन्शियसनेस है। और यही कॉन्शियसनेस यदि हम डीप इस पे उतर जाते हैं और डीपली इस पे उतरने के बाद ये कॉन्शियसनेस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जब जुड़ जाती है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है, उससे यदि जुड़ जाती है तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। दैट मीन्स परमात्मा सिंपल शब्दों में एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। हमारी छोटी कॉन्शियसनेस को यदि हम ब्रॉड कर देते हैं, उसमें मिल जाते हैं उस ब्रॉड कॉन्शियसनेस में, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उसका ना साक्षात्कार होता है। कोई ये थोड़ी ना कि परमात्मा कहीं बैठा हुआ है और आप उसको देख रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का, छोटी चेतना का संपूर्ण चेतना के साथ मिलन ही परमात्मा की प्राप्ति है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति है। ऐसा मुझे महसूस हुआ। इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो हम ऐसे कह सकते हैं, हमारे पास एक सिंपल मोबाइल फ़ोन है जिसमें सिर्फ 1 GB की मेमोरी कार्ड है। उससे हम क्या कर सकते हैं? गाने सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और कुछ नहीं। सिर्फ इतने काम कर सकते हैं, जो कि एक कांस्टेंट है। दैट मीन्स वो सिर्फ एक लिमिटेड चीज़ है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लिमिटेड वीडियो दिखाएगा, लिमिटेड आपको गाने सुनाएगा, या लिमिटेड कार्य आप उससे कर पाएंगे। ये उसकी छोटी कॉन्शियसनेस है, जैसे हम इंसान। वही मोबाइल फ़ोन जब इंटरनेट से जुड़ता है तो वो ग्लोबली जुड़ जाता है, यानी ग्लोबल इंटरनेट इज लाइक इक्वल टू ग्लोबल कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस यानी कंप्लीट कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है तो उसकी लिमिटेशन, उसकी पावर्स इनहेंस्ड हो जाती है और वो ग्लोबल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है, यानी ग्लोबली जुड़ जाता है तो उसकी पावर्स बढ़ जाती है। तो वो सिंपल मोबाइल फ़ोन था, वो ग्लोबली जुड़ के कितना बड़ा हो जाता है। और आजकल की जनता आप देख ही लीजिए कि मोबाइल फ़ोन में कितना बिजी रहती है, खो जाती है उसमें। तो उसकी पावर उतनी बढ़ गई। वही चीज़ है, हमारी छोटी कॉन्शियसनेस यदि कंप्लीट कॉन्शियसनेस से मिल जाती है तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमने परमात्मा को जान लिया। तब हम सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। उस ग्लोबल, उस यूनिवर्सल, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को हम समझ पाते हैं। ये छोटी सी मेरी समझ थी स्पिरिचुअल को लेकर, जो बन पाई है छोटे से ड्यूरेशन में। आप सभी बताइएगा कि ये कैसी रही और क्या है, और कितना इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। बहुत कुछ है इम्प्रूवमेंट, मुझे मालूम है। तो आप राय दीजिएगा और हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।